एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। लास्ट क्लास में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने देखा था पायरोल की सिंथेसिस, उसकी कुछ रिएक्शंस हमने देखी थी। आज हम उसी की रिएक्शन कंटिन्यू करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली इसकी मैकेनिज्म शायद अब भी ना पता हो। तो आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे उसकी मैकेनिज्म होती है, क्या क्या रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, जिसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, रीमर टीमन रिएक्शन कौन सी होती है हमारी। सबसे पहले तो इसका जो रिएजेंट है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका बीच में जो रिएजेंट हमारा यूज़ होता है इसमें, वो होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। ये होता है हमारा इसका रिएजेंट। साथ में इसमें यूज़ होता है कोई भी बेस, NaOH, ठीक है, या फिर KOH, ठीक है। ये यूज़ हो जाते हैं हमारे इसमें बेस। साथ में हमारा होता है CHCl3। तो पायरोल की रिएक्शन से हम देखते हैं क्या फॉर्म होता है प्रोडक्ट। अब पायरोल की रिएक्शंस हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसकी रिएक्शन सबसे पहले कहाँ होती है, इस वाली 2 पोजीशन पे होती है, क्योंकि ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देते हैं। बिकॉज रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू द कॉन्जुगेशन ऑफ दीज लॉन पेयर्स। ये बात तो हमने क्लियर की थी। तो यहाँ पर जब हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, दैट मीन्स ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैच होता है हमारा सबसे पहले सेकेंड पोजिशन पे, उसके बाद फिर 5 और फिर 3। ये इसका एक ऑर्डर होता है। तो 2, 5, 3 के ऑर्डर में ये होते हैं। अगर 2 पे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो फिर 5 पोजीशन है, 5 पे भी लगा है तब हमारी 3 या फिर 4 पोजीशन होती है, जिस पे हम ऐड करते हैं अपना इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इतनी बात तो हमने क्लियर की थी लास्ट क्लास में। अब इसमें कैसे रिएक्शंस होंगी वो हमें देखना है। रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन में कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले इसको अगर हम देखें कि इसका क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो इसका ना इम्पोर्टेंट होता है ये प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं। एक तो ये वाला और एक ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, जिसमें हमारा फॉर्माइलेशन हो गया और CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। एक होता है हमारा जिसमें हमारा क्लोरीन आके लग गया, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले केस में ना, हमारे पायरोल के केस में ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है और ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनता है, ठीक है। दोनों बनते हैं, लेकिन मेजर और माइनर। तो कभी कभी ना एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, हमें दोनों ही तरीके से पूछ लेते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है इस केस में। तो वो हमारा ये ध्यान रखना है कि रिंग एक्सपेंशन होकर हमारी 5 से 6 मेंबर रिंग बन जाती है, ठीक है, क्लोरीन ऐड हो जाता है। माइनर प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं कि माइनर क्या बनता है, तो इस वर्ड पे ध्यान रखना, मेजर माइनर पे। तो माइनर वाले में हमारा क्या होता है, सिर्फ सेकेंड पोजिशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, ठीक है। अब इसकी पूरी मैकेनिज्म देखिए कैसे होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म को। स्टार्टिंग होगी हमारे CHCl3 ग्रुप से। तो हमारे पास सबसे पहले ग्रुप होता है CHCl3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि है तो ये भी कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, H और Cl3 यहाँ पे अटैच है। तो सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पर, प्लस KOH, साथ में KOH है। तो हमारा बेस क्या करता है, बेस हमारा सबसे पहले क्या करता है, H+ को निकालता है। जहाँ भी एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे सबसे पहले एसिड बेस ही कराते हैं।
तो एसिड बेस रिएक्शन जहाँ पर बेस है तो वो एसिड को फाइंड आउट करेगा। अब एसिड यहाँ पर है, ये वाला H है, ज़्यादा एसिडिक है, क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को 3, तो ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो इसकी तरफ जो है ये डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये हमारा ईजिली निकल सकता है। ठीक है, इस पर वीक फोर्सेस लग रही हैं, तो ये H+ हमारा ईजिली निकल जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले यही काम होना है कि H+ को निकाल दूँ। चलो निकाल दिया हमने H+ जैसे ही निकला तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास आ गए और ये बन गया नेगेटिव। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारी क्लोरीन होती है ना, क्लोरीन ये हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जो भी हेलोजेंस होते हैं हमारे वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इसमें जो हमारा होता है Cl Br I ये अच्छे होते हैं। F इतना अच्छा नहीं होता है लिविंग ग्रुप, लेकिन जो हमारे ये Cl Br I होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, तो ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लीव कर जाते हैं ये। तो जैसे ही ये इसको लीव करेगा, क्या बनने वाला है यहाँ पर, एक Cl बाहर निकल गया, बचे 2 3 में से, और यहाँ पर बन गई हमारी कार्बीन। ठीक है, इतना पार्ट हुआ कंप्लीट। अब जो रिएक्शन होने वाली है वो इसी की रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पायरोल में रिएक्शन कराते हैं इसकी, CCl2 ऐसे। तो इसकी रिएक्शंस कैसे होंगी, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी सेकंड पोजीशन पर ही रिएक्शन होनी चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पर जो कार्बीन होती है वो कहाँ रिएक्ट करती है, डबल बॉन्ड्स पर रिएक्ट करती है। जो हमारे डबल बॉन्ड्स होते हैं अगर यहाँ पर रिएक्ट करती है तो कैसे रिएक्ट करती है, एक बॉन्ड से ये कनेक्ट हो जाता है हमारा क्लोरीन ग्रुप, इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो हो रहा है हमारा, किसी पे भी करा दें तो हम यहाँ पे करा देते हैं Cl को, ये C और ये Cl साथ में ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, ये जुड़ गया हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड पे आके इस तरीके से। अब क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर 2 काम होंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो ये हो सकता है कि अगर हम मेजर प्रोडक्ट ही बनाएं तो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट में हमें रिंग एक्सपेंशन कराना था, तो रिंग एक्सपेंशन कब होगा, जब हमारा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। 5 मेंबर रिंग है ना, जब ये 5 मेंबर रिंग से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तब जाके यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है, 6 मेंबर रिंग बनने वाली है। ठीक है, तो हम यही कराते हैं कि हम इसको ब्रेक करा देते हैं। इसको हमने ब्रेक करा दिया यहाँ से। जैसे ये ब्रेक होगा यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इस वाले लोन पेयर, ये लोन पेयर्स कहाँ जाएंगे, इस पॉजिटिव के पास। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा का पूरा आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊं तो ऐसे होने वाला है, CCl Cl और ये इस तरीके से, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और यहाँ पर N के जो लोन पेयर्स हैं अब वो इधर चले जाएंगे। अब जैसे ही लोन पेयर्स यहाँ गए, अब देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग है ये, तो बना दो पहले एक 6 मेंबर रिंग। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6, जो 4th पोजीशन है उस पे लगा हुआ है एक नेगेटिव। ठीक है, 5th पोजीशन पे लगे हुए हैं 2 क्लोरीन ग्रुप, इस पोजीशन पे लगा हुआ है एक प्लस, जिससे इसने लोन पेयर्स दिए तो ये कॉन्जुगेशन में गया और ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ का बॉन्ड तो पहले से ही है 3rd पोजीशन पे। तो ठीक है, ये पार्ट हो रहा है अभी हमारा यहाँ तक का। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो Cl- फिर से अच्छा लिविंग ग्रुप है तो Cl- बाहर जा सकता है। Cl- जैसे ही बाहर जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ कर जाएगा, ये नेगेटिव पहले से है तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इतना पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनने वाला है फाइनल आंसर, भाई रिंग भी एरोमेटिक बनानी है हमें, तो इसके लिए हमें ये कराना ही पड़ता। तो ऐसे करके आपका मेजर प्रोडक्ट तो आ गया। ये वाला पार्ट तो बहुत इजी आपको लग रहा होगा कि अगर आपको पता है मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो फिर कुछ नहीं करना, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है।
बॉन्ड को ब्रेक करो, नाइट्रोजन के लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में लेके जाओ और इसको एक्सपेंशन करा के ये फाइनल आंसर लेकर आओ। तो ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इतना पार्ट तो क्लियर है। अब हमें बनाना है एक दूसरा प्रोडक्ट। अगर पॉसिबिलिटी होती है कि माइनर प्रोडक्ट बनाने की तो वो भी हम बना सकते हैं। अब वो कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। तो देखो, बॉन्ड तो यहाँ पर भी ब्रेक होगा, लेकिन इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा जो ये बीच वाला था, क्योंकि इस बार हमें एक्सपेंशन नहीं कराना है। तो इस बार ना इसका ये कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों में से एक बॉन्ड इसका ब्रेक करेगा। तो इतना तो आपका आंसर आ गया ना। इतने वाले पार्ट को अब आप दोबारा से लिखना। मैं इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी इसको। यहाँ पे ऐसे, यहाँ से इसको अब मैं ब्रेक कर देती हूँ। जैसे ये ब्रेक हुआ, ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक होते ही क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा इस वाले पार्ट पे। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। कार्बन 2Cl पहले से है माइनस, ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब इतना होने के बाद होगा क्या, देखो यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ था तो इस पर तो नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव भी तो छोड़ कर गया ये अपना, तो ये पॉजिटिव भी यहाँ पर रहने वाला है। तो हम अब क्या करते हैं, इधर से ये नेगेटिव इसको ब्रेक कर देते हैं बॉन्ड को। इससे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव फिर से आएगा, तो ये लोन पेयर फिर से इसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल होने वाला है, यहाँ पे तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर आएगा कार्बन 2Cl ग्रुप, ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो है बना है अब तक का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो, क्योंकि ये जो रिंग है हमारी ये अभी एरोमेटिक नहीं है, इसको हमें एरोमेटाइज कराना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम क्या करने वाले हैं अब इसमें, देखो, अभी ना रिएक्शन हमारी जब स्टार्ट हुई थी तो हमने शुरू में ना एक H+ निकाला था। जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो हम क्या करते हैं, अब उस H+ की दोबारा रिएक्शन करा देते हैं। उस H+ को दोबारा ले आते हैं यहाँ पर। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि ये जो हमारा कार्बन है इस पे वो H आके लग जाएगा। ठीक है, ये जो कार्बन हमारा है इसके पास आकर वो H लग जाएगा और ये नेगेटिव स्टेबलाइज हो जाएगा। इतना काम हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, ये काम होते ही अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको हमें ब्रेक करेंगे, इस बोन को इधर ब्रेक करेंगे और यहाँ पर जो पॉजिटिव आएगा ना उसको यहाँ पर एक H भी प्रेजेंट है तो ये स्टेबलाइज कर देगा इस बार। समझ रहे हो। यहाँ से फिर दोबारा से H+ निकलेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे लगेंगे, नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं इसका, क्योंकि हमें कराना है इसका एरोमेटाइजेशन। ये रिंग एरोमेटिक होती है पायरोल रिंग, तो ये एरोमेटिक होने पर ही स्टेबल होगी, तो इसको हमें एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये आपस में बॉन्ड बन गए डबल बॉन्ड, यहाँ से ये बॉन्ड बन गया और यहाँ से ये बन गया हमारे पास CH और 2Cl। इतना पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब इतना पार्ट होते ही फिर क्या करना पड़ेगा हमें, दोबारा से अब हमें Cl को यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब इस पार्ट को मैं पूरे को कर रही हूँ रफ। जो ये बना है इसको दोबारा लिखते हैं। CHCl, यहाँ से ना Cl ग्रुप को हमने बाहर निकाल दिया। तो जैसे यहाँ से Cl ग्रुप बाहर निकलेगा तो ये Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल के सिर्फ एक ही Cl रह जाएगा, एक Cl तो बाहर गया, एक रह गया सिर्फ। ठीक है, तो इतना पार्ट अभी हमारा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो, अगर CHCl यहाँ से जाएगा, अगर यहाँ से Cl जाएगा तो इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हुई ना। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया एक, इस पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा, ये वाला नेगेटिव। इसको कौन करेगा, ये, और इसको ये। तो फिर से ये वाली रिंग हमारी इस तरीके से जाएगी।
फिर से ये पार्ट हमारा N प्लस H डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड अब यहाँ आ जाएगा। अब इसकी वैलेंसी पूरी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो अभी तक तो नहीं है। इतना पार्ट हो गया पूरा हमारा। अब उसके बाद क्या होगा देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारे पास है KOH बेस। अब क्या होगा OH माइनस और K प्लस, तो अब बेस एसिडिक H तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ एसिडिक H तो नहीं निकाल पाएगा वो, तो अब क्या करेगा ये हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर रिएक्ट क्यों किया इसने, क्योंकि हमें तो इसको फिर से ऐसे बनाना है, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हमें इसको फिर से एरोमेटाइज कराना है तो यहाँ पर वीक हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा इस पर, तो इसको हमें ऐड कराना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना पड़ेगा इस पर, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये सब किया। तो यहाँ से आपका ये फिर से एक पायरोल रिंग बन जाएगी और यहाँ पे आके लग गया OH, एक Cl है और एक H पहले से। इतना पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्या होने वाला है, फिर से हमारा क्या होगा, Cl ग्रुप बाहर निकलेगा यहाँ से। चलो निकाल दो Cl ग्रुप को बाहर। जैसे ही इस पर पॉजिटिव आएगा, अब हमारे पास ऑक्सीजन है लोन पेयर्स देने के लिए, तो ये अपने लोन पेयर्स यहाँ से दे देगा। लोन पेयर्स कह दो या फिर इसका बॉन्ड ब्रेक करा लो, देखो दोनों तरीके से ये दे सकता है। इसके पास लोन पेयर्स भी हैं और एक ये वाला बॉन्ड भी है, तो ये अपने इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देगा, तो यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, Cl तो बाहर निकल गया, H ऑलरेडी यहाँ पर है और ये हमारा डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया H प्लस निकल के। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया जो हमें लाना था, ठीक है ना। तो बस इतना सा काम करना था हमें यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो एक हमारा मेजर प्रोडक्ट और एक हमारा माइनर प्रोडक्ट ये आता है। तो अभी तो ये पूरी मैकेनिज्म हमने करके देखी, इसमें कैसे कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किया, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको इतना बड़ा करने का कोई नीड नहीं है। आपको मेजर माइनर पता होने चाहिए कि रीमर-टीमन रिएक्शन में ये होते हैं, पायरोल की रिएक्शन से ये बनते हैं, तो डायरेक्टली आंसर लगाना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनर प्रोडक्ट। ध्यान रखना बस CHO ग्रुप जो है आपकी सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा पायरोल में, ये होती है आपके माइनर। और मेजर के लिए आपको क्या याद रखना था कि ये वाली रिएक्शन है आपकी, यहाँ पर Cl लगा हुआ है बस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हो, देखो इसको कि यहाँ पे ये कैसे आया Cl, क्योंकि यहाँ पे रिंग देखो है तो ये सेकंड पोजीशन ही, बस यहाँ पर हुआ क्या है, रिंग एक्सपेंशन ही तो हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा आया है यहाँ पर, वरना तो ये यहाँ से डायरेक्टली अटैच होता है, ऐसे ऐसे अटैच होता है ये, तभी तो हमारा पायरोल बनता ना यहाँ पर अगर आप इसको लिखते। लेकिन हमारा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिंग एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए ध्यान रखना कि ये वाला एक्सपेंशन वाला कार्बन है जो अलग से आया है, इसलिए ये तो सेकंड पे ही है अपनी, लेकिन ये एक्सपेंशन की वजह से थर्ड पे पहुँच गया है, ठीक है। तो ये याद रखना कि पायरोल में दोनों रिएक्शन जो है हो तो सेकंड पे ही रही है, लेकिन यहाँ पर बस एक्सपेंशन हुआ है, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया है, दैट इसकी वजह से ही यहाँ पर ये Cl आ गया है थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये याद रखना, सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन, तो ये बन जाता है आपका मेजर प्रोडक्ट और दूसरा है आपका माइनर प्रोडक्ट। ओके, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारी इसकी एक और रिएक्शन होती है जो इम्पोर्टेंट होती है पायरोल की, वो भी कर लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म एक बार खुद करके देखना, आपको बहुत इजी लगेगी स्टेप बाय स्टेप। अभी पायरोल की ना एक और रिएक्शन है जिसमें हम करते हैं नाइट्रेशन। इसमें हम लेते हैं HNO3 एंड H2SO4। जब हम ये दोनों चीज़ें लेते हैं तो क्या मिलता है हमें यहाँ से एक, अच्छा ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा H2SO4 जो है,
ओके, HNO3 की हम कैसे नाइट्रेशन होता है, देखो नाइट्रेशन होता है यहाँ पर, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो हमें इतना पता है कि नाइट्रेशन से बस होना क्या है, यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन, ये तो एज इट इज़ है ही, इस पोजीशन पे आके ये लग जाता है NO2, बस सेकंड पोजीशन है, इस पे लग जाता है NO2। लगता कैसे है, NO2 हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है, HNO3 की स्ट्रक्चर ये होती है ना हमारी, इस तरीके से होता है यहाँ पर। तो ये जो हमारा एसिड है H2SO4, ये यहाँ से H+ देता है, इसके H+ को ये लोन पेयर्स ले लेते हैं, तो ये बन जाता है हमारा ये H+। यहाँ से ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है H2O की फॉर्म में, और बचता है हमारे पास सिर्फ NO2+। ये हमारा यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो NO2+ हियर एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। यही इलेक्ट्रोफाइल हमारा पायरोल की सेकंड पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है, तो बन जाता है हमारा NO2 नाइट्रेशन रिएक्शन, ये होती है। अब एक और रिएक्शन होती है इसमें, असाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको हम। यहीं पे चेंज कर लो इसमें, देखो कोई भी हमारा ये वाला ग्रुप लगा हुआ है एसाइलिक ग्रुप, ये क्या होता है हमारा, इसको अगर हम पूरा लिखें CH3COO COCH3, ये वाला ग्रुप होता है ना ये, तो ये हमारा यही है, इसको ये कह लो या फिर और ये कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप होता है हमारा, साथ में हमारा यहाँ पे ना कोई लुईस एसिड होता है, ZnCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, तो कोई भी लुईस एसिड होता है, तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में हमारी इसके साथ में ये होती है हमारी एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन हो जाता है, यानी इस वाली पोजीशन पे आके हमारा COCH3 एसाइल ग्रुप लग जाता है, बस इतना काम होना होता है, ठीक है। इतनी सी रिएक्शन होती है हमारी ये। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सिर्फ इसी में नहीं, जहाँ पर भी एसाइल ग्रुप लगने वाला है, ये वाला COCH3 ग्रुप लगता है, उनको हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये लग गया, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद रिएक्शंस तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो काफ़ी मिलाकर दी हुई है आपको। बाकी जो ऑर्गेनिक के हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कई सारी रिएक्शंस बीच बीच में दी हुई हैं स्टेप, मतलब कोई एक स्टेप इनमें से आ जाएगा आपके पायरोल की रिएक्शंस में से, बाकी स्टेप कुछ और हैं जो आपके और कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं या और आपकी रिएक्शंस हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर जब आप पढ़ोगे वो सारे ऑर्गेनिक के, तभी उन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है ना। तो हम उनको तब बाद में करेंगे, जब हम सारा कंप्लीट कर लेंगे ऑर्गेनिक में, उसके बाद उनको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। अभी तो हमारा जो अलग से रिएक्शंस थी इनकी इम्पोर्टेंट, जैसे कि नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई आपकी, एसाइलेशन हो गई और आपकी रिमर-टिमर हो गई, तो इस तरह की रिएक्शंस हमने कर ली। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं फ्यूरान। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अब हम करते हैं फ्यूरान। फ्यूरान होता क्या है ये, बस यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है जहाँ पर आपका नाइट्रोजन था, ये इसमें डिफरेंस है। बाकी इतनी रिंग है आपकी और ये आपका ऑक्सीजन हेट्रोएटम होता है, बस ये डिफरेंस होता है आपका पायरोल में और इसमें। अब इसमें ये तो डिफरेंस है ही, एक और डिफरेंस है, ये हमारा ना एरोमेटिक कम होता है, लेस एरोमेटिक होता है। अब लेस एरोमेटिक क्यों होता है, देखो जो पायरोल था हमारा वो एरोमेटिक क्यों था, पहले तो उसका रीज़न जान लो आप। वो तो हमें पता है क्यों था, क्योंकि यहाँ पर दो आपके डबल बॉन्ड्स थे, एक लोन पेयर था, तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा था, इसलिए ये एरोमेटिक था। अब हक्कल रूल तो ये भी फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन ग्रुप है, यहाँ पर भी लोन पेयर्स हैं, यहाँ पर भी दो हैं, तो ये भी हक्कल रूल को फॉलो करेगा, बट ये लेस एरोमेटिक होगा, लेस एरोमेटिक। ऐसा क्यों हुआ है लेस एरोमेटिक देन पायरोल? अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है।
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये इतने ईजिली देता नहीं है जितना ईजिली नाइट्रोजन दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर होता क्या है, हमारा नाइट्रोजन तो ईजिली लोन पेयर दे रहा था अपने कॉन्जुगेशन में, यहाँ कॉन्जुगेशन कर रहा था, लेकिन ये इतना ईजिली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दे, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है ज़्यादा नाइट्रोजन से, इसलिए ये हमारा इसमें अच्छे से कॉन्जुगेशन नहीं करता है, तो इतनी जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने नहीं देगा। दैट्स वाई ये हमारा लेस एरोमेटिक होता है देन पायरोल। चलो, ये तो रीज़न हो गया इसका। अब इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं? इसकी रिएक्शंस देखो, लेस एरोमेटिक तो होता है, बट इसकी रिएक्शंस ना जैसे पायरोल की थी ऐसे ही होती हैं, 253 पोजीशन पे ही। कम देता है रिएक्शंस, लेकिन जो देता है वो अपनी उसी की तरह देता है 253 पोजीशन पे। जैसे कि आपका नाइट्रेशन अगर हमें कराना है, जैसे हमने उसमें अभी अभी कराया था HNO3H2SO4, तो अगर हमें नाइट्रेशन कराना है तो आप जानते हो यहाँ से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे रिएक्शन देगा अपनी सेकेंड पोजीशन पे, तो इस वाली पोजीशन पे आके लग जाएगा NO2। ठीक है, ये हो गई आपकी इसकी नाइट्रेशन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर इसकी हम कराएं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो अभी आपने की थी, एक लुईस एसिड और साथ में हमारा एसाइल ये ग्रुप लग जाता है यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे, COCH3। ठीक है, इसकी सेम रिएक्शन हुई ये वाली। इसी तरीके से हमारी एक और रिएक्शन होती है इसमें, जैसे रिमर टिमन रिएक्शन आपने की थी ना, ऐसे यहाँ पर भी होती है CHCl3 और KOH वाली रिएक्शन। ये रिएक्शंस मैंने इसकी सिंथेसिस देखो अभी नहीं कराई है, मैंने रिएक्शंस पहले इसलिए कराई क्योंकि अभी अभी हमने पायरोल की रिएक्शंस पढ़ी, तो ये भाई हमारा नया नया याद है हमें, कल तक आप शायद उसको भूल जाओ फिर दोबारा पेज पलटने पड़े, तो ये अभी के अभी आपको थोड़ा याद भी है, तो इसलिए इसको पहले करा दिया मैंने रिएक्शंस को, अभी इसकी सिंथेसिस भी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो होता क्या है, जैसे हमारा उसमें 2 प्रोडक्ट आए थे, क्या यहाँ पर भी हम ऐसा कर दें कि 2 प्रोडक्ट बना दें? क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर ऐसा करना? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंड जब करानी है तो हमें लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में लेके आने पड़ेंगे। जब हमने रिंग एक्सपेंशन कराया था यहाँ से, रिंग एक्सपेंशन कैसे हुआ था, जब हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था पायरोल में, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक किया था तो इसके लोन पेयर्स आ गए थे इजीली। अब ऑक्सीजन इतना इजीली लोन पेयर्स देगा नहीं, तो इसलिए इसकी ये वाली रिएक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है और वो होता है ये। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, तो ये पायरोल की तरह रिंग एक्सपेंशन नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, इतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता है, क्योंकि यही बात है कि लोन पेयर्स इसके कॉन्जुगेशन में इतना इजीली नहीं जाते हैं। ठीक है ना, तो रिंग एक्सपेंड यहाँ पर नहीं हो पाएगी, तो ये इसका आंसर होगा। याद रखना इन दोनों चीज़ों में ना। अब एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था इसका, जिसमें हमने लिया था POCl3 DMF। इस वाले केस में हमारा क्या बना था पायरोल में, इस वाली पोजीशन पे CHO ग्रुप लगा था, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगी, CHO ग्रुप लग जाएगा। ठीक है ना, ये इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये CHO ग्रुप लग जाएगा यहाँ पर। ये इतना फास्टली इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है, तो एक ही स्टेप में कर लो इसको, सारी आपको मैकेनिज्म करनी ज़रूरी भी नहीं है इसकी। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए इसमें क्वेश्चंस। अब इसकी ना जब रिएक्शंस हम कर ही रहे हैं, तो इसकी एक और रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं करा देती हूँ साथ साथ ना। अब इसकी एक और रिएक्शन है इम्पोर्टेंट फ्यूरान की, वो भी साथ साथ करा देती हूँ, उसके बाद मैं इसके सिंथेसिस पे आऊँगी। देखो, एक होता है हमारा Br2, जब Br2 हमारे पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना 2 केस बनेंगे। एक तो हमारा यहाँ पे साथ में MEOH ग्रुप हो, तब क्या होगा, अगर हमारा ये वाला सोलवेंट हो, अल्कोहल सोलवेंट, जब अल्कोहल हो, सोलवेंट अल्कोहल के साथ में क्या रिएक्शंस देगा, और Br2 तो है बट साथ में एनी अदर सोलवेंट,
मतलब कोई हमारा अल्कोहलिक सोलवेंट नहीं होगा इस बार कोई और सोलवेंट हो सकता है इसमें। तो क्या रिएक्शंस होंगी? तो देखो सबसे पहले हम इसको ना MuH वाले को बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं अगर हमारा कोई और बिना कोई अल्कोहल वाला सोलवेंट हो तब क्या रिएक्शन होगी। अगर हमारा कोई और सोलवेंट है तो उसकी रिएक्शन से हमारा क्या होने वाला है, हर पोजीशन पे Br लग जाएगा। अब ये मत सोचना यहाँ पर सिर्फ 2 ही Br थे, 4 कैसे आ गए, क्योंकि Br2 के कई सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही Br2 है, कई सारे हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आकर लग गए हमारे सारे Br उस पर। अब ये कैसे याद रहेगा आपको कि इसमें हमें कुछ और लिखना था, इसमें कुछ और, उसकी ट्रिक भी बताऊंगी अभी। पहले हम इस वाले पार्ट को कर लेते हैं। तो देखो जब सोलवेंट हमारा अल्कोहल होगा तब हमारी रिएक्शन किस टाइप से होगी उसको हम ज़रा देख लेते हैं। देखो क्योंकि सेकंड पोजीशन पे होनी होती है रिएक्शन, तो यहाँ से ये तो ब्रेकिंग आएगी यहाँ पर, ठीक है, ये तो ब्रेक करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो है Br2 है, 2 Br हैं, तो यहाँ से होगा क्या, Br माइनस निकल जाएगा बाहर, तो हमारे पास सिर्फ Br प्लस हमारे पास होगा, ये इससे रिएक्शन कर देगा। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा पॉजिटिव और यहाँ पर एक Br ग्रुप लग जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये तो अभी तक हमने सिंपल स्टेप किया है फॉलो। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ पर जो आपका ये पॉजिटिव है इसको हम स्टेबल कर दें, यहाँ से लोन पेयर्स यहाँ पर ले आएँ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड आया, तो इसका हमने जो है चार्ज न्यूट्रलाइज करा दिया, इस पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब जैसे ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तो ये तो अपना वापस आएगा, और अभी हमने कहा कि यहाँ हमारे पास है MeOH, अब ये इसका काम आएगा MeOH का। यहाँ पे देखो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा ना, इस वाली पोजीशन पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा OMe माइनस का, H प्लस OMe माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये होता है। तो ये हमारा क्या करता है, इस पोजीशन पे लगा देता है OMe, यहाँ पर तो प्लस हट गया, ये आ गया Br, इतना पार्ट आया है, ठीक है। तो अभी तक इतना पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर से Br बाहर निकलेगा क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, और ये लोन पेयर्स फिर यहाँ पर आ जाएंगे इसको स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा कुछ इस टाइप से, OMe और ऑक्सीजन, इस पर फिर से पॉजिटिव आ गया, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हमारा, ये तो फिर से OMe अटैच कर सकता है यहाँ पर, ये फिर से यहाँ पर ब्रेक हो सकता है, अभी भी हमारे सिस्टम में MeOH प्रेजेंट है, तो यहाँ से OMe माइनस फिर से इस वाली पोजीशन पे रिएक्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखो इसको यहाँ पे कर देती हूँ मैं, तो यहाँ से ये बनेगा हमारे पास ये वाला पार्ट यहाँ पर है OMe और इधर भी OMe और ऊपर हमारा डबल बॉन्ड। अब ठीक है, इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। अब जैसे ये बनेगा हमारा, देखो एक कार्बन पे ना 2 ऑक्सीजन इस तरीके से नहीं रह सकते, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन नहीं रह सकते। ये वाला कार्बन है, इस पे एक इधर भी ऑक्सीजन है, एक इधर भी ऑक्सीजन है, तो ये फॉर्म एसिटल बन जाता है हमारा, तो वो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। ऐसे इधर भी हमारा ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो हमारा ये पार्ट पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इस एसिटल की हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। हाइड्रोलिसिस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, वाटर। तो H3O+ से हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। कैसे होगी, यहाँ से ये वाला पार्ट ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट ब्रेक कर जाएगा, और हमारा दोनों साइड HH लग जाएगा। देखो इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या होने वाला है, यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड तो ब्रेक कर जाएंगे हमारे, और ये बनाएंगे कुछ इस टाइप से, डबल बॉन्ड O और साथ में यहाँ H लग जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे आया है, यहाँ से MeOH ग्रुप बाहर निकल गए हमारे। देखो यहाँ पर हम HOH ले रहे हैं ना, ये H माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से इसको मिल गया हमारा MeOH वाला पार्ट,
ये वाला जो पार्ट है MeOH ये अलग से निकल गया और ये जो H है हमारा वो यहाँ पर आ गया, और जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला हमारा पार्ट इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो अब हमारा क्या प्रोडक्ट आया है, जब हमारा अल्कोहल होगा सॉल्वेंट तो तब तो ये वाला प्रोडक्ट आना है। ठीक है, रिंग ओपन हो जाएगी, और जब हमारा अल्कोहल नहीं है तब हमारा Br लग जाएगा हर केस में। अब इस चीज़ को हम कैसे याद रखें कि कौन से केस में क्या लगने वाला है, हमें तो यहाँ पे याद ही नहीं रहने वाला कि कैसे होगा। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, देखो देखो इसकी टैक्टिक जो है ना, हम ये लगाते हैं, जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो अगर हेल्दी ही नहीं है दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा हेल्थ में। गड़बड़ का मतलब उस रिंग को ब्रेक करेगा। गड़बड़ से मतलब ये कर रहा है कि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो ये अगर अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, दैट मीन्स आपके इस सिस्टम को, ये पूरी हमारी क्या है, ये सिस्टम मान लो पूरा बॉडी है, तो ये बॉडी को, हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यानी यहाँ पे इसने रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया ना, रिंग डिस्ट्रॉय, तो अल्कोहल ने क्या कर दिया, रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से जो ये हमारी रिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, रिंग नहीं रही अब ये। ठीक है, तो ये काम किसने किया है डिस्ट्रॉय करने का इस रिंग को, अल्कोहल ने किया है, क्योंकि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय तो करेगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा अल्कोहल के साथ में रिंग हमारी बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। तो अब आप याद रखना कि इसके लिए तो हमारा रिंग ओपन होकर ये वाला सिस्टम आएगा, लेकिन जब हमारा कोई अदर सोलवेंट हो अल्कोहल से अलग, तब हमारा सोलवेंट, जैसे कि पानी मान लो है, पानी है हमारा, तो पानी तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो वो क्या करेगा, हमारा इस वाले पार्ट को बनाए रखेगा, रिंग को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बॉडी मेंटेन हो गई, ऊपर से यहाँ पर ये Br ग्रुप भी लग गई सुंदर से, यानी कि और ज़्यादा ग्लो आ गया आपकी स्किन में, आपकी हेल्थ में। ठीक है, कुछ भी ट्रिक बनाओ, आपको याद करने से मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये ट्रिक बन गई। आई थिंक अब ये पार्ट आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि यहाँ पर कैसे कैसे होता है। ओके, तो अब हम करने वाले हैं फ्यूरान की सिंथेसिस, फ्यूरान सिंथेसिस या फिर प्रिपरेशन कह लो। कैसे प्रिपेयर होता है हमारा ये, इसकी जो सिंथेसिस होती है ना, इसको हम बोलते हैं पाल-नोर सिंथेसिस। इससे पहले आपने जो पढ़ा था पायरोल, उसमें हम नोर सिंथेसिस करते हैं, फ्यूरान में हम पाल-नोर सिंथेसिस करेंगे। इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगी मैं कि कैसे याद रखें हम कि कौन सी सिंथेसिस किसके लिए है, उसकी ट्रिक भी बता दूंगी, वो भी कर लेना, पहले सारे कंप्लीट हो जाने दो। तो पाल-नोर सिंथेसिस कैसे होती है, इसमें सबसे पहले हमारा 1,4-डाइकीटोन यूज़ होता है, 1,4-डाइकीटोन। देखो इसकी रिएक्शन में अभी आपने ऊपर बनाया, इसी टाइप का कुछ बनाया था आपने, 1,4-डाइकीटोन, R', ये मान लो R है और एक R' है हमारा, कोई भी ग्रुप ये बना हुआ है। ठीक है, 1,4-डाइकीटोन। बस यहाँ पे पिछले वाले उसमें भी हमारे यहाँ पे H था, यहाँ पे H, यहाँ डबल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, वो 1,4 हमारा वो कुछ अलग था, ये हमारा 1,4-डाइकीटोन है। तो इसकी रिएक्शन सबसे पहले एसिड के साथ में कराते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे एक ऑक्सीजन पे हमारा रिएक्शन हो जाती है, तो एक ऑक्सीजन पे हमारा आके ये ऐड हो जाता है लोन पेयर से H+, इतना पार्ट होगा कंप्लीट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब ऐसा होने के बाद में क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे ही हम इसको ब्रेक कराएंगे, जैसे ही हम इसको ब्रेक कराएंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं है ना, ये चीज़ स्टेबल नहीं है, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर ब्रेक कराओगे फिर से, तो यहाँ पर जो ये H है ना, ये आके इसको स्टेबलाइज कर देगा इस कार्बन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हो गया हमारा OH, R' पहले से है, और यहाँ पर हमारा ये COR ग्रुप है। ठीक है, इतना पार्ट तो हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हमारा,
देखो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं हमारे पास, दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर्स हैं, तो इस ऑक्सीजन की इस कीटोन पे रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ OH, यहाँ R' डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड OR। तो इसके जो ये लोन पेयर्स हैं ना, ये लोन पेयर्स इस एल्डिहाइड इस कीटोन ग्रुप पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा इसके ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ पर ये हमारा R' ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, साथ में ये एक H और है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये बन गया O- और R। देखना यही बनेगा क्या, बिल्कुल यही बनने वाला है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है हमारा, सिंपल, यहाँ से ये H ब्रेक हो जाएगा, H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ से ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही ऐसा होगा क्या, यहाँ तो ऑक्सीजन आ जाएगा, ये H जो है इस O- के पास आ जाएगा, तो ये OH आ जाएगा R। अब जैसे ही OH है, यहाँ पर एक H भी तो है, तो ये OH- बाहर, और ये H यहाँ पर इसके साथ में H2 रिलीज़ हो जाएगी। जैसे ही H2 रिलीज़ हुई, यहाँ से हमारा ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एरोमेटाइज कराना है ना, इसलिए हमें यहाँ से H2 को निकालना ही पड़ेगा। तो इधर R, इधर R', और ये बन गया हमारा फ्यूरान, ठीक है। तो सिंपल सी ये वाली रिएक्शन थी आपकी पालनोर सिंथेसिस। बस ध्यान रखना, पालनोर सिंथेसिस में हमारा 1,4-डाई कीटोन होगा। और इसको अगर याद करने की ट्रिक भी आपको चाहिए तो चलो मैं बता देती हूँ इसकी भी ट्रिक, टैक्टिक टू रिमेंबर। देखो पाल वर्ड है ना, पाल, इसमें 2 ए दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना, 2 ए दिए हुए हैं, 2A अल्फ़ाबेट्स, 2A अल्फ़ाबेट्स, दैट मीन्स यहाँ पर 1,2 डाई, 2 अल्फ़ाबेट है ना, 2 का मतलब डाई है, तो यहाँ पर डाई कीटोन, इसको भी आप याद रख सकते हो। 1,4 डाई कीटोन यहाँ पर यूज़ होने वाला है, मतलब डाई कीटोन से बनेंगे ये, ठीक है। तो डाई कीटोन से आपको याद रहेगा इजीली, तो ये पालनोर सिंथेसिस होती है, ठीक है। वैसे तो आपकी पूरी मैकेनिज्म याद रहेगी कैसे करते हैं हम इसको प्रोसीड, लेकिन आपको फिर भी ये याद रखने के लिए कि पालनोर में हमारा कौन सा था, उसकी स्टार्टिंग करने के लिए पाल वर्ड याद रखना। पाल में 2 हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, ए, 2 अल्फ़ाबेट मतलब डाई, डाई मतलब डाई कीटोन, तो बस डाई कीटोन वाले पार्ट आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी इसको याद करने की टैक्टिक, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बहुत काफ़ी कंप्लीट हो गया हमारा फ्यूरान आज की क्लास में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा हेटेरोएटम पढ़ने वाले हैं, उसकी भी इसी तरह सिंथेसिस और रिएक्शंस हम देखेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही है, इसको रिवाइज़ कर लेना अच्छे से, डेली बोलती हूँ, करते रहना, पीछे का नहीं पढ़ोगे तो आगे का याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।